बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरें। इस वक्त मैं हूं जी शुमाली इलाका जात में। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा मौसम है। आज काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकलने का मौका मिला और मौसम सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बल्कि अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है। और नवंबर की 30 तारीख को ऐसा मौसम शाज़ नादर ही मिलता है कि आप इंजॉय भी कर सकें और आगे भी बढ़ सकें। तो बहरहाल मौसम के साथ साथ सियासी मौसम जो है वो इस तरह का नहीं है। सियासी मौसम खुशगवार नहीं है, बल्कि नाखुशगवार है और मज़ीद नाखुशगवार होने का अंदेशा मौजूद है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली दोनों असम्बलियाँ तहलील करके हुकूमत को मजबूर किया जा सके कि वो इलेक्शन करवाएं और हर सूरत में करवाएं। ये बहस चल पड़ी है और इमरान खान साहब के जो लॉन्ग मार्च को लोग समझ रहे थे कि ये बिल्कुल फ्लॉप हो गया है, नाकाम हो गया है, इसलिए इस पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो उन्होंने जाते जाते एक बहुत ही अच्छा शॉट खेला था, वो वाक़तन जो 13 जमाती इत्तेहाद है उसके लिए मुसीबत बन गया है। और अब जो ये बात साबित हो रही है कि ये सारी इसकी कुंजी जो है सिस्टम की, वो वाक़तन इमरान खान साहब के पास है। वो जब तक चाहेंगे ये सिस्टम चलेगा और जब वो चाहेंगे सिस्टम धड़ाम से गिर जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि 2 असम्बलियाँ अगर तहलील हो जाएं, सिंध असम्बली से MPs बाहर आ जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कौमी असम्बली से पहले ही बाहर हैं, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे हुकूमती ढांचे को कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरूनी दुनिया भी कोई मामला तय नहीं करती जिस निज़ाम का या जिस हुकूमत का कोई मॉरल और सियासी अथॉरिटी न रहे। इसलिए ये बहुत अच्छा उन्होंने जो शॉट खेला था वो फिट बैठा है। इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि बैकडोर चैनल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, संजीदा किस्म के मुज़ाकरात, संजीदा किस्म की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है और मुस्लिम लीग नवाज भी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इस हुकूमती ढांचे को बचाया जा सके और इसमें जो इमरान खान साहब को रोका जा सके। लेकिन एक बात बता दूं कि जो कोशिश की जा रही थी कि जी के कोई डंडे सोटे के जोर पे बगैर कुव्वत रियासती मशीन इस्तेमाल करके इस चीज़ को रोका जा सकता है, वो तो मुझे नज़र नहीं आ रही। उसकी रीज़न है कि कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे कोई हुकूमत के पास, वफाकी हुकूमत के पास ऐसी कोई रीज़न नहीं है कि जिससे वो इन कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने से रोका जा सके। ये वज़ीर आला की एब्सोल्यूट अथॉरिटी है और इसको रोकने के लिए एक तहरीक अदम एतमाद है। पंजाब असम्बली का सेशन चल रहा है और जब तक सेशन चल रहा है उस वक्त तक आप तहरीक अदम एतमाद सबमिट तो करवा सकते हैं, लेकिन उसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात है गवर्नर राज भी नहीं लग सकता और अगर गवर्नर राज लगाने की कोशिश की गई तो वो अदालतों में चैलेंज हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वापस आ जाएगा और फिर उसके बाद जो अनरेस्ट पैदा होगा वो इससे कहीं ज़्यादा होगा। इसलिए बाकी रहा तहरीक अदम एतमाद, फिर किस सूरत में कामयाबी के कितने चांसेस हैं उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूलियत की आला मिराज पे पहुंची हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ताज़ा अदाद शुमार शाया हुए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें मजमूई तौर पर 75%, 75% उसमें कामयाबी हासिल की है और मुसलसल वो कामयाबी हासिल कर रही है। मुस्लिम लीग नवाज पंजाब गढ़ समझा जाता था। फौरी इलेक्शन होते हैं तो लेट होते हैं, तब भी जब तक इमरान खान साहब हैं तब तक पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी जा सके। और जो बाजवा साहब का एक एजेंडा था, बाजवा साहब के साथ जो कमिटमेंट की जा रही थी कि और उनकी ख्वाहिश भी थी कि बस जनाब मेरा हुक्म होगा तो इमरान खान साहब पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएंगे और जब तक मैं चाहूँगा उस वक्त तक इमरान खान साहब जो हैं वो रहेंगे पॉलिटिक्स में। और ये कोशिश भी की गई थी कि फौरी तौर पर जी
उनको कभी कोई बेशुमार मुकदमात दर्ज किए गए, उनको तोशाखाना कहा गया, फिर उसके बाद तौहीने मजहब के मुकदमात, तौहीने अदालत के मुकदमात, और ख़ास तौर पे उनको डिस्क्वालीफाई करवाने की कोशिश की गई। लेकिन जुडिशरी ने बाजवा साहब के इस मजमूम एजेंडे का साथ नहीं दिया, बल्कि जुडिशरी जो है उसने अपने आप को इस सारे कजिए से बचा के रखा और वो बिल्कुल उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इसलिए अब इमरान खान साहब जो है उस फेज से निकल आए हैं जिस फेज में उनको डिस्क्वालीफाई करार दिलाना मकसूद था। बल्कि हुआ यह है कि इस सारे रिजीम चेंज के ऑपरेशन में इमरान खान साहब को सपोर्ट मिली। अब लॉन्ग मार्च हो चुका, अब उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, और आफ्टर जो अटेम्प्ट की गई थी उनकी असैसिनेशन पे, उससे निकलने के बाद इमरान खान साहब मजीद ताकतवर हो गए सियासी तौर पे, और जो रिजीम चेंज वाले जितने भी किरदार थे, दूसरी जो बी टीम थी, ए टीम तो मौजूद है, जो बी टीम थी वो सारी की सारी फारिग हो चुकी है और बाजवा साहब अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। और बाजवा साहब जो कुछ सोच के आए थे वो एक तारीख का हिस्सा बन गए हैं, और तारीख उनके बारे में आने वाले दिनों में बहुत कुछ बयान करेगी, और ऐसे ऐसे वाक़या, ऐसे ऐसे इंकशाफात होंगे कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकेगा कि एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने वाला आदमी इतना छोटा भी हो सकता है और ऐसी साजिशें कर सकता है इदारे के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के सिस्टम के खिलाफ, क्योंकि वो मार्शल लॉ लगाना चाहते थे बुनियादी तौर पे, लेकिन वो में कामयाब नहीं हुए, और वो भी पाकिस्तान के अवाम ने उनको ऐसा करने नहीं दिया, और इमरान खान साहब भी डट खड़े हुए और पाकिस्तान के अवाम उनके साथ थे, इसलिए ये कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अब जरा मामला थोड़े से डिफरेंट है, आगे बढ़ेगी बात और आगे चला जाएगा, और इसीलिए सर जोड़कर बैठे हैं तमाम के तमाम लोग कि किस तरीके से इमरान खान साहब को रोका जा सके। मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, जो बुनियादी बात है, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, और मुज़ाकरात के नतीजे में ही ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और अब कोशिश ये की जा रही है इमरान खान साहब के साथ मामला तय करने के लिए कि फिल वक्त वो असम्बलियाँ ना तोड़ें और असम्बलियों को बचाया जाए, और ऐसा कोई एक कट ऑफ डेट पे पहुंच जाया जाए कि जब तमाम के तमाम इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं, और उसकी कोशिशें की जा रही हैं कि इलेक्शन की तैयारी, एक मुनासिब वक्त दे दिया जाए इलेक्शन की तैयारी के लिए। और उसकी मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ पहले भी कि मौसम इस वक्त ऐसा नहीं है कि इस वक्त अगर असम्बलियाँ तहरील होती हैं तो इलेक्शन का मौसम नहीं है, जनवरी में कभी भी इलेक्शन हुए नहीं है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि असम्बलियों की तहलील का मामला जो है वो जनवरी तक ले जाया जाए, और कोशिश की जाए जनवरी तक यही सिस्टम चलता रहे, 1-1.5 महीना और निकाला जाए, यानी 15 जनवरी तक अगर चला जाए तो फरवरी और मार्च में इलेक्शन। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश भी ये है कि रमज़ान से पहले पहले अप्रैल में इलेक्शन हो जाएं, और अप्रैल या मई में। एक और चीज़ भी बता दूं कि 25 मई ऑफर की गई थी इलेक्शन की इससे पहले, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजेक्ट कर दी थी, फौरी तौर पे उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मई की 25 तारीख यानी कि 15 और 25 के दरमियान कोई भी तारीख रख ली जाए। उस वक्त मामला कुछ और थे, नए आर्मी चीफ नहीं आए थे। अब चूंकि नए आर्मी चीफ आ चुके हैं और अब चीज़ें वाक़तन आर्मी चीफ जो हैं उनकी नई पॉलिसी क्या होगी, जो मेरी इत्तला के मुताबिक यही है कि वो हकीकतन एपॉलिटिकल होगी। हकीकतन पहले तो सिर्फ दावे किए जाते थे ना, बाजवा साहब के ज़माने में तो मुसलसल झूठ बोला जा रहा था कि उनका पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं है, जबकि उनका ड्राइंग रूम जो है वो पॉलिटिक्स से भरा हुआ था और ड्राइंग रूम आबाद था और सारे मामला वहीं पर तय हो रहे थे, सियासी उमूर भी और दीगर मामला भी, जिसकी वजह से अब उनको सुबकी का सामना है। और आर्मी हाउस जो है वो एक सियासत का गढ़ बन चुका था, जिसका मिस यूज जितना भी आप कहें, परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में आर्मी हाउस में इतनी सियासी बैठकें नहीं हुई जितनी सियासी बैठकें जो हैं बाजवा साहब के ज़माने में हुई हैं। लिहाजा वो एक सिलसिला आया था और उसके गवाह सारे हैं। इसलिए जन आसिम मुनीर साहब जो है, आज उन्होंने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से भी मुलाकात की है
और वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की है। और दोनों मुलाकातें जो हैं ये उनकी बतौर आर्मी चीफ पहली मुलाकात थी। जो पहली मुलाकात हुई थी जहाँ आसिम मुनीर साहब की, वो जब नामजद हुए थे और उस वक्त जब उनकी एडवाइस की थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, उस वक्त हुई थी, जबकि आज बतौर आर्मी चीफ उनकी मुलाकात पहली हुई है। और अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें और ख़ासतौर पे ईवान सदर में होने वाली मुलाकात की, तो बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस नौयत की बॉडी लैंग्वेज है और खुशगवार ताल्लुकात, खुशगवार मुलाकात। और इसलिए और वैसे भी ना आसिम मुनीर साहब के लिए कोई नया कल्चर है या नया माहौल है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और इमरान खान साहब के साथ भी बतौर DGISI जनाब आसिम मुनीर काम कर चुके हैं। और वो एक जो सिलसिला जोड़ा गया था कि क्यों निकाला गया था या क्यों तब्दील किया था, वो बिल्कुल और नौयत के किरदार थे जिन्होंने जनाब आसिम मुनीर साहब को DGISI के तौर पे हटवाया था। उसमें जो बेसिक रोल, दो किरदारों का बेसिक रोल था और दोनों किरदार जो हैं वो इस वक्त नहीं हैं इख्तियार में, उनसे इख्तियार और इख्तियार छीना जा चुका है। जो ज़्यादातर थे जनरल फैज साहब को DGISI के तौर पे लगाया गया था, जहाँ आसिम मुनीर साहब को हटाया गया था और जहाँ बाजवा साहब इसके रूहे रवां थे, लिहाजा वो चीज़ें भी क्लियर हो चुकी हैं। बहरहाल जो सिचुएशन है वो बड़ी दिलचस्प है और नज़रें जो हैं इमरान खान साहब पे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो सोचा जा रहा है वो यही है कि नेक्स्ट वीक जो है इमरान खान साहब कट ऑफ डेट दे देंगे, हतमी तारीख दे देंगे कि फ़लाँ तारीख को हमने असम्बलियाँ तहलील कर देनी है। उसकी रीज़न बता दूँ कि इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं हुकूमत के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास, कि वो इमरान खान साहब से बातचीत करें और उनके साथ मामला तय करें और नए इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है उसका बदतर हाल हो चुका है, बदतरीन सिचुएशन पे है इस वक्त। उसमें कोई बेहतरी के इम्कान या आसार नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ज़रा होश के नाखन लेने चाहिए और उनको आम इंतखाबात की तैयारी के हवाले से मज़ीद काम करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसी में भलाई है सबकी, क्योंकि अगर ये एडहॉक सिस्टम, एडहॉक निज़ाम जो है वो चलता रहा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान की मईशत मज़ीद ज़ुल्म हाली का शिकार होगी। इसीलिए सब के सब ये सोचते हैं कि इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। और अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल साइड पे है। बाकी कुछ जहाँ आसिम मुनीर साहब को भी थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, उनके पीछे भी कोई बद किरदार पड़े हुए हैं लोग, और मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से उनके खिलाफ भी उनको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। ख़ास तौर पे जब ये तकरीब हुई है स्टिक वापस लेने की, उस दौरान बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पे आने वाली हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।